Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Tanya. Welcome to my channel. Today we are going to discuss land measurement, how to calculate plot area in different shapes, area of a rectangle, triangle, circle and sector, स्केयर, इरेगुलर शेप्स। आज अपने चैनल डिज़ाइन व्यू में लेक्चर 31 में आपको प्लाट का एरिया कैलकुलेट करने का तरीका बताने वाली हूँ। इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, घरों का नक्शा कैसे बनाया जाए, तो बुनियादी तौर पर पहले आपको कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्लाइंट है जो कि बहुत ही सादा सा इंसान है और उस पर अल्लाह का करम हो जाता है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अब वो सोचता है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूँ। कोई प्लॉट ले लेता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मरला क्या है, फिट क्या है। इसमें बहुत से लोग और भी होते हैं जो कि इन बातों में दिलचस्पी नहीं लेते। इवन आप 10 भी पढ़े लिखे हैं तो तब भी आप अपना एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो को स्किप किए बगैर वॉच करें, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। इससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल की रहनुमाई फरमाएंगे, हमें इनकरेज करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। जी, तो मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। इस फील्ड में आपको बहुत से क्लाइंट का सामना करना पड़ेगा। कोई भी एक क्लाइंट है जिसकी शॉप है या सैलून है और इस तरह और कई बिजनेस हो सकते हैं और इसमें वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहा है कि कोई रकबा खरीद लेता हूँ जो कि मेरे बच्चों के बहुत काम आएगा। अब उसे कुछ पता नहीं कि रकबा कितने स्क्वायर फीट का है और उसे कितने पैसे अदा करने हैं। वो फीट, सरसई, करम, मरला, बीघा, एकड़, मुरब्बा, कनाल के बारे में कुछ नहीं जानता। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 फीट जो कि 12 इंच के बराबर होता है। अक्सर बच्चों के बैग में बड़ा फुट होता है, उस फुट से भी आप अपने कमरे की पैमाइश शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कमरा कितने फुट का है तो आप ये उस फुट से पता कर सकते हैं। फुट के अलावा आप इंची टेप ले लें या कोई फीता बाजार से परचेज कर लें। तो आप अपने कमरे से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट करें कि आपका कमरा कितने फुट का है। तो अब सरसई की बात करते हैं। तो ज़मीन की पैमाइश का सबसे छोटा यूनिट सरसई होता है। एक सरसई में 2.72 फुट होते हैं। एक करम में 5.50 फुट होते हैं। एक मरले में 272.5 फुट होते हैं। अगर मरले की बात की जाए तो एक मरले की पैमाइश पाकिस्तान के लाहौर में और बाकी पंजाब में ज़रा फ़र्क होता है। जो लाहौर में रहते हैं वो 225 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। लाहौर के बाहर मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, उसमें 272 मरले का साइज़ होता है। इससे अच्छा है आप जहाँ पर भी ज़मीन खरीदें तो पहले पूछें कि यहाँ पर एक मरला कितने स्क्वायर फीट का है। मरले के बाद कनाल आ जाती है। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। एक बीघे में 80 मरला होता है। फिर एक एकड़ आ जाती है। एक एकड़ 2 बीघे को कहते हैं। एक मुरब्बा 25 एकड़ को कहा जाता है। जी, तो आपको पता होना चाहिए कि करम 2 तरह के होते हैं। 5.0 फुट का भी होता है, 5.5 फुट का भी होता है। इसी तरह सरसई भी 2 तरह की होती हैं, 25.0 फुट की भी होती हैं और 30.25 फुट की भी होती हैं। मरला भी 2 तरह का होता है, 2.25 स्क्वायर फीट और 272.25 स्क्वायर फीट। एक सरसई में 3 करम होते हैं। एक मरले में 9 सरसई होती है। 272 के हिसाब से अगर ज़मीन की पैमाइश निकाली जाए और 225 के हिसाब से अगर ज़मीन की पैमाइश निकाली जाए तो हम इस तरह से करेंगे। अगर एक करम 5.5 फीट है तो 3 करम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगर एक करम 5.0 फीट है तो 3 करम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली है। अगर हम 5.5 को 3 करम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16.5 फुट आएगा। इस तरह 16.5 और मल्टीप्लाई 16.5 विड्थ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 272.25 आएगा। इसी तरह 5.0 का अगर हम 3 करम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.0 फुट आएगा। अगर 15.0 को विड्थ और हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 स्क्वायर फीट हमारा मरला आ जाएगा। इसको हम बिग मरला भी कहते हैं और इसको हम स्मॉल मरला भी कहते हैं। जी, तो मैंने एक स्केच तैयार किया है मज़ीद आपको मालूमात फराहम करने के लिए कि आपको करम और फिट का पता चल सके। अगर फिट में बात की जाए 5.5 फीट होते हैं एक करम में। कोई स्टिक बना लेते हैं और अपने एरिया में अगर ये कमरा है या आपका रकबा है तो स्टिक की मदद से भी आप नाप सकते हैं। आप 5.5 फुट की एक स्टिक बना लें और उसको नापना शुरू कर दें। 5.5 फुट आप जितना नाप जाएंगे इस साइड से और इस साइड से तो ये एक करम बन जाएगा। एक करम इस साइड से नापें, एक करम इस साइड से नापें तो ये एक सरसई बनेगी। इसी तरह अगर 3 करम आप इस साइड से नापेंगे, 3 करम इस साइड से तो ये 9 सरसई भी बन जाएगी। 9 करम भी इसको कहते हैं। एक मरला भी बन जाएगा। 272.25 स्क्वायर फीट भी बन जाएगा क्योंकि एक मरले में 9 सरसई होते हैं। इसी तरह अगर 36 करम आप इस साइड से नापें और 40 करम आप इस साइड से नापें तो ये एक
तो ये 1 एकड़ भी बनेगा, 2 बीघे भी बन जाएगा और इतना स्क्वायर फीट भी बन जाएगा। मरला और सरसाई किसी भी पैमाइश करने का सबसे छोटे यूनिट होते हैं। मरले से ही आप कनाल और एकड़ की पैमाइश कर सकते हैं। जी तो ये हमारा रकबा है। मिसाल के तौर पर हमारा ये रकबा यहाँ से 50 फुट है, यहाँ से भी 50 फुट और इस साइड से 100 फुट, यहाँ से भी 100 फुट। तो हम फार्मूले के मुताबिक काम करेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया। लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देंगे तो हमारे पास रकबा मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 100 फुट को और 50 फुट को ज़रब दिया तो मेरे पास 5000 स्क्वायर फीट रकबा आ गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक मरला 272.25 के बराबर होता है। तो अब मैं इस 5000 को 272.25 से जब मैंने तकसीम किया तो मेरे पास जवाब आया 18 मरले 3 सरसाई। ये रकबा मेरा 18 मरले और 3 सरसाई जितना है। 18 मरले से थोड़ा सा ऊपर सरसाई का तो आपको पता होगा, मज़ीद आप कैलकुलेटर ऑन कर लें। 5000 को मैं डिवाइड करती हूँ 272.25 के साथ, तो मेरे पास जवाब आएगा 18 मरले 3 सरसाई। तो ये प्लाट मेरा 18 मरले 3 सरसाई का है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाज़ औक़ात हमारा इस तरह का एरिया होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ये देखिए यहाँ से ये 300 फुट है, यहाँ से 130 फुट है और इसकी ईस्ट में देखें तो 150 फुट है और यहाँ से 298 फुट है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि हम इसको किस तरह से करेंगे। तो ये देखें सबसे पहले मैंने साउथ और नॉर्थ को, ये देखें यहाँ पे साउथ और नॉर्थ को मैंने सबसे पहले जमा किया है। इन दोनों को मैं जमा करके पहले जमा करूँगी तो मेरे पास 598 आएगा। 598 को जब मैंने 2 से तकसीम किया तो 299 आ गया। अब ये हमारे पास इसकी लंबाई निकल आई है। अब ये देखें ईस्ट और वेस्ट को मैंने 150 और 130, ये देखें ये 150 और 130 वेस्ट और ईस्ट को जब मैंने जमा किया तो 280 आ गया। 280 को मैंने जब 2 पे तकसीम किया तो 140 जवाब निकल आया है। अब मेरे पास विड्थ और हाइट लंबाई और चौड़ाई मालूम हो चुकी है। अब आपको पता है कि फार्मूले के मुताबिक विड्थ हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रकबा मालूम हो जाता है कि कितना स्क्वायर फीट है। ये देखें 298 और 140 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये देखें ये मेरा 41,860 मेरा स्क्वायर फीट रकबा मालूम हो गया है। अब आपको पता है कि ये एक मरला 272.25 के बराबर है। तो जब मैंने इस जो भी हमारा रकबा निकला है जितना स्क्वायर फीट निकला है उसको मैंने जब 272.25 पे मैंने तकसीम किया तो 153.7 ये हमारा रकबा मालूम हो गया। जी अगर इस तरह का एरिया है, आपने मालूम करना है कि ये एरिया कितने मरले का है, कितने स्क्वायर फीट है, और बाज़ औक़ात इस तरह का भी एरिया आ जाता है। तो अब हमें तो पता ही नहीं है, इसके तो 3 कोने हैं कि हम इसका रकबा कैसे मालूम करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल ही आसान तरीके से। जो आमने सामने होते हैं पहले तो हम उसको निकाल लेंगे। अब चौड़ाई कैसे करेंगे, ऑपोजिट तो है ही नहीं, यहाँ से 20 है, यहाँ तो इसकी ऑपोजिट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें 30 फुट है यहाँ से लंबाई और यहाँ से है बी, देखें 40 फुट लंबाई है। लंबाइयाँ हैं दोनों आमने सामने, तो उसको निकालूंगी। सब 40 और 30 को जब मैं जमा करूंगी तो मेरे पास 70 आ जाएगा, 70 फुट। ये दोनों अब मैं कर रही हूँ, 70 फुट आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 है, 20 अगर इस साइड पे नहीं है तो हम जहाँ पे जब 20 में 0 को जमा किया तो 20 ही आएगा। अब मैं 70 को 2 पे डिवाइड करूँगी तो 35 फुट आएगा, और ये 20 है, 20 को 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 10 फुट आएगा। अब मैंने इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दिया है। फिर उसी फार्मूले के मुताबिक लेंथ
मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया। लंबाई और चौड़ाई को जब हम ज़रब देंगे तो हमारा रकबा मालूम हो जाएगा। 35, ये देखें 35 और ये 10, 35 ज़रब 10 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 350 फुट स्क्वायर फुट आ गया, 350 स्क्वायर फुट। अब आपको पता है कि एक मरला 272.25 के बराबर होता है, तो मैं इस 350 स्क्वायर फुट को 272.25 से जब मैंने डिवाइड किया है तो मेरे पास एक मरला 2 सरसाई निकल आया है। तो ये मेरा जो प्लॉट है, ये वाला मेरा प्लॉट एक मरले और 2 सरसाई जितना है जी। तो कभी कभी इस तरह का एरिया भी हमारे सामने आता है। अब देखिए हमें किस तरह इसका मालूम करना है कि ये कितने मरले का है। तो हम इस प्लाट में एक दरमियान में से फर्जी लाइन बना देंगे और इस प्लाट को 2 प्लाटों में डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड करके फिर हम पहले इस स्क्वायर का निकालेंगे कितने मरले का है, फिर इस ट्राइंगल का निकालेंगे कि ये कितने मरले का है। ये देखें, ये 30 फुट और 100 फुट को मैंने सबसे पहले जमा किया तो मेरे पास 130 आ गया। 130 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 65 आ गया। अब जब मेरे पास ये मालूम हो चुका है तो अब मैंने ये देखें यहाँ से 150 फुट है और यहाँ से 20 फुट आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने इन दोनों को जमा करना है। 150 और 20 को मैंने जब जमा किया तो 170 आ गया। 170 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 85 फुट आ गया। ये और हाइट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5525 स्क्वायर फुट आ गया। ये 5525 स्क्वायर फुट है। अब आपको पता हो कि एक मरला 272 के भी बराबर होता है और मैंने 2 तरह के आपको मरले बताए थे। अब ये मरला 272 स्क्वायर फीट है। अब मैंने 5525 को डिवाइड कर दिया 272 से तो मेरे पास जवाब आया 20 मरले 3 सरसाई। ये देखें, अगर आप अपना कैलकुलेटर ऑन करें, ये देखें कैलकुलेटर ऑन किया हमने। 5525 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 272 पे तो मेरे पास जवाब आता है 20 मरले। 20 मरले इशारिया के बाद हम इसी वैल्यू को गिनते हैं। ये 3 सरसाई में आ गया। 20 मरले से थोड़ा सा ऊपर है ये हमारा स्क्वायर जो हमने किया है, जो हमने सबसे पहले स्क्वायर को किया है। तो ये देखें 20 मरले 3 सरसाई हमारा रकबा मालूम हो गया है। अब एंगल को देखते हैं, रकबा मालूम करने की कोशिश करते हैं। 1 फुट को और 120 फुट को जब हमने जमा किया 220 आ गया। 220 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 110 आ जाएगा। फिर हम जब ये वाला 20 हमने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे 20 का अब आगे कोई है नहीं तो हम 0 लगाएंगे। 0 जमा किया तो 20 ही आया। 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 10 आ गया। फिर हमने 110 और 10, ये देखें 110 लंबाई और चौड़ाई को जब मैंने ज़रब दी तो 1100 आ गया। अब एक मरला 272 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। अब 1100 को मैंने 272 पे डिवाइड किया तो 4 मरले मेरा रकबा मालूम हो गया। ये मेरा 4 मरले का है, ये जो ट्राइंगल है। अब मरला और दोनों मरले को जब हमने जमा किया 20 जमा 4, ये वाला 20 और ये 4, ये वाला 4, 20 और 4 को जब हम जमा करेंगे तो 24 मरले और 3 सरसाई हमारा जवाब निकल आएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने मुख्तलिफ तरीके से आपको एरिया मालूम करने का तरीका बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।